प्रिय किसान भाइयों और प्यारे नौजवानों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी सच्चाई रखना चाहता हूं जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। किसान की हालत आज भी संघर्षपूर्ण है। हमारी मेहनत से खेतों में फसलें लहलहाती हैं, लेकिन हमारे घरों में सुख समृद्धि नहीं पहुंचती। दोस्तों, असली समस्या ये है कि किसान सिर्फ अपनी खेती में ही नहीं, बल्कि राजनीति और नीतियों की समझ में भी पीछे रह गया है। किसान का बेटा पढ़ा लिखा तो है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं है कि खेती से जुड़ी नीतियां कैसे बनती हैं, कौन बनाता है और उसमें हमारी आवाज कैसे शामिल होती है। यही कारण है कि जब संकट आता है तो किसान का भरोसा नेताओं पर होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नेता भी तो उसी समाज से आते हैं। जब वे आर्थिक संकट और राजनीतिक दबाव में किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, तब किसानों को उनके साथ खड़े होने की जरूरत होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि सही और सच्चे नेताओं के साथ किसान अक्सर खड़े नहीं होते, बल्कि किसान अक्सर उन नेताओं के पीछे चल पड़ते हैं जो सिर्फ वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं। और फिर वही किसान बाद में दुखी होते हैं, निराश होते हैं और कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। भाइयों, यह समझना जरूरी है कि न्याय कोई हमें थाली में परोस कर नहीं देगा। न्याय हमें अपने संगठन की ताकत से, अपने एकता की शक्ति से लेना होगा। आज सत्ता पक्ष किसान की इस कमजोरी का पूरा लाभ उठा रहा है। किसानों की असंगठित मानसिकता और उनकी आपसी बिखराव की वजह से सरकारें आसानी से अपने फैसले किसानों पर थोप देती हैं। लेकिन जब किसान एकजुट होते हैं, अपनी नीतियों को समझते हैं और सच्चे नेताओं को समर्थन देते हैं, तभी हालात बदलते हैं। आज जरूरत है कि हर किसान का बेटा बेटी सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि खेती से जुड़ी नीतियों की जानकारी भी हासिल करें। हमें यह समझना होगा कि कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आया है। गुजरात किसान संगठन हमेशा किसानों के लिए खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन संगठन की ताकत तभी बनेगी जब किसान अपने भ्रम को छोड़कर सच को पहचानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। समय आ गया है कि किसान खुद को मजबूत बनाए, सच्चे नेताओं का साथ दे और अपनी एकता के बल पर अपने हक की लड़ाई लड़े। याद रखिए, किसान की एकता ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।